अपने नुमाइंदों को अगर वो डोमिनेट करने लग जाए पाकिस्तान, तो मरवा देता है, नैपकिन की तरह इस्तेमाल करता है और फिर फेंक देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और हिंदुस्तान का दुश्मन रहस्यमयी लोग आए, गोली बरसाई और मारकर चले गए। इसका क्या मतलब निकाला जाए और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कैसे समझेंगे इस घटना को? देखिए अंकिता, ये एक साफ मैसेज है। जो भारत का दुश्मन अगर दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उसको यही अंजाम होगा उसका। देखिए, आज जो ये हुआ है, जिसमें हमजा बुरहान, जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार है, ये 23 साल का है। इसका जो कत्ल हुआ है पाकिस्तान में, इसे जो मारा गया है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली अननोन गनमैन जो हैं, जो लगातार इस तरह भारत दुश्मन अनासिर जो हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में है, उन्हें मारा जा रहा है। आज फिर अननोन गनमैन ने ये हमला किया है और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लगभग 12:30 बजे के करीब ये हमला हुआ है, जिसमें जो अर्जुमंद गुलजार डार एलियास हमजा बुरहान एलियास डॉक्टर, ये 23 साल का था और 1999 में इसका जन्म पुलवामा में हुआ है। खरबतपुरा रत्नीपुरा इलाका है पुलवामा का। और उसके बाद ये अल बदर आतंकी संगठन इसने ज्वाइन किया था, जिसके बाद ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाके इसने भारत विरोधी जो गतिविधियां थी उसको वहां से संचालित करने की कोशिश की। कई आतंकी हमले जो हुए हैं भारत में, जिसमें 2000 में सीआरपीएफ कैंप पे ग्रेनेड हमला, उसमें ये शामिल था। और जो 2019 में, फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पे आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपी कर्मी जो हैं वो शहीद हुए थे, उसका भी ये मास्टरमाइंड माना जाता है, उसका भी ये मास्टरमाइंड था। तो कई आतंकी हमलों में ये इन्वॉल्व था। इसे भारत में आतंकी घोषित किया था होम मिनिस्ट्री द्वारा, यूएपीए का के तहत इसे आतंकी घोषित किया गया था। और ये पाकिस्तान से ही, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वहां से ही भारत में हथियार, गोला बारूद की स्मगलिंग कराता था। और सबसे बड़ा जो इसका एक रोल था, वो जम्मू कश्मीर में यूथ को रेडिकलाइज करना, जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है उनको ट्रेन करवाना, उनको आतंकी यूथ को वर्गला के आतंकी संगठनों में ज्वाइन कराना। गुलजार जो डार था, ये काफी देर से यूथ को मोटिवेट कर रहा था कि आतंकी संगठन जो है ये उन्हें ज्वाइन करे। तो अर्जुमंद, इसका मैंने जिस तरह से कहा, एलियास डॉक्टर था इसका नाम, और ये काफी आतंकी घटनाओं में मुलविस था। और जिस तरह से आपने कहा, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, पाकिस्तान में रह रहे हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप भारत मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं उसे अंजाम देते रहेंगे, तो अननोन गनमैन जो हैं वो आपको कहीं पर भी आके आपका काम तमाम कर देंगे, चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व है। लेकिन अननोन गनमैन का जो कार्रवाई है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं भी हो, जो भारत के अगेंस्ट काम करेगा, आतंकवाद को पुष्ट पनाही देगा, उसका अंजाम यही होगा। जी तेजिंदर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मैसेज ऐसा जा रहा है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को हम घर में घुस के मारते हैं। लेकिन 2017 में बताया जा रहा है कि हमजा पाकिस्तान गया था। अगर 2026 की बात करें, आज से 9 साल पहले, आज से पहले अगर देखा जाए, आज 23 साल का है, तो 9 साल पहले वो कितने उम्र का रहा होगा। आज परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बदल गई हैं, आज के युवाओं को बरगलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस वक्त की साइकी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या साइकी हुआ करती थी टीनेजर्स को, युवाओं को बरगलाने को लेकर? क्योंकि आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, बहुत क्लोजली कवर किया है इन आतंकी घटनाओं के बीच में, रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई हैं, तो हमें यह समझाएं कि क्या स्ट्रेटेजी उनकी हुआ करती थी जो अब इस वक्त कारगर नहीं। देखिए अंकिता, ये अब पुराना भारत नहीं है, ये भारत बदल चुका है। और जो भी भारत विरोधी कहीं पर भी होगा, अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं। भारत, हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे, अननोन गनमैन जो है पाकिस्तान और खुद मानता है कि इस तरह के जितने भी पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी हैं, जिनको मारा जाता है, वो अननोन गनमैन है। तो भारत के विरोध में जो भी काम करेगा, भारत के अगेंस्ट आतंक फैलाएगा, उसका अंजाम अननोन गनमैन यही करेंगे। इससे ज्यादा भारत ना कुछ कहता है, ना इससे ज्यादा हम लोग कुछ करते हैं। रही बात, देखिए पाकिस्तान का हमेशा से जो नापाक मंसूबा यही रहा है कि जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, उसको रेडिकलाइज किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा,
अगर ये आज 23 साल का है तो 9 साल पहले इसकी उम्र लगभग 14-15 साल रही होगी। और तब जो है, तब इसे किस तरह से रेडिकलाइज किया गया था। कश्मीर में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की जाती थी, मदरसों में रेडिकलाइज किया जाता था। पाकिस्तान का एक पूरा नेटवर्क था ओजीडब्ल्यूज का, और आतंकी जो आते थे यहाँ पर उनको खास तौर पे ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह इस्लाम के नाम पे वो यहाँ पर जो यूथ है उसको रेडिकलाइज करें। नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि आदिल जिसने इस हमले को अंजाम दिया था पुलवामा में, उसको कितना रेडिकलाइज किया होगा कि वो बारूद से भरी हुई गाड़ी ले जाके सीआरपीएफ की गाड़ी के साथ टकरा देता है। तो रेडिकलाइजेशन मजहब के नाम पे, मजहब को कई ऐसे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि मजहब को एज एन ओपीएम यूज किया जाता है यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए। हमजा का जो आज हालत हुई है हमजा बुरहान की, वही एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाके या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके सेफ हैं और हम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे। कहीं पर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, अननोन गनमैन जो हैं वो आपको ढूंढेंगे और आपका जो काम है वो तमाम होगा। और सबसे बड़ी बात तो तेजिंदर ये देखिए कि आप और हम सब जानते हैं कि मुजफ्फराबाद आतंक का अड्डा है, कई तंजीमों के लोग वहां पर रहते हैं, और ऐसे में जो सिक्योरिटी, जो ऑफिस प्रोवाइड किया गया था हमजा को, वहां पर आईएसआई ने बाकायदा AK-47 लिए गनमैन तैनात थे, और उसके बाद भी अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं, शूट करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो एक आतंक का बाजार गर्म करके रखा हुआ है, लगातार हमने देखा जब हमने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और पाकिस्तान में जितने आतंकी ट्रेनिंग कैंप से, देखिए ये ट्रेनिंग कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल के साथ, बॉर्डर के साथ सटे हुए नहीं थे, लेकिन डीप इनसाइड पाकिस्तान थे। अगर आपको इससे पहले याद होगा, जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो बालाकोट में भी वो आतंकी वहां पर ट्रेन किए जाते थे। और मैं हर बार जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं, पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेररिज्म। दुनिया में अगर कहीं आतंकवाद को फैलाया जाता है वो पाकिस्तान से फैलाया जाता है। और हर एक आतंकवादी, आप देख लीजिए खालिस्तानी आतंकवादी, आप देख लीजिए ISIS के, इवन जब उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में मारा गया था तो वो भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। तो दुनिया की जितने भी आतंकवादियों के तार हैं वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बात दुनिया को तब पता चली जब उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने टारगेट बनाना शुरू किया। पिछले 30 साल से भारत इस पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार रहा है, तब दुनिया नहीं सुनती थी। और आज जब ये आतंकवादी अननोन गनमैन के द्वारा मारे जाते हैं तो पूरी दुनिया उन अननोन गनमैन को सल्यूट करती है, उनको सलाम करती है कि ये सिर्फ आपने भारत विरोधी जो आतंकवादी थे उन्हें नहीं मारा है, बल्कि जो दुनिया में आतंक फैलाने का मादा रखते हैं, दुनिया में यूथ को रेडिकलाइज करके हथियार उठाने पे मजबूर कर सकते हैं, उन्हें आपने मारा है। तो एक जो जिस तरह से आपने कहा कि एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो भारत के विरोध गतिविधियां करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनका अंजाम भी है आखिर यही होगा। जी।